सर्वदलीय बैठक जो प्रधानमंत्री ने चीन के मसले पर बुलाई थी, उस पर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। दो चीजें उन्होंने कैटेगोरिकल कही है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का सबसे बड़ा बयान आया है, हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है, ये पीएम मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है और कोई भी हमारी पोस्ट दूसरे यानी चीन के कब्जे में नहीं है। हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है, ये कहा है पीएम मोदी ने, और हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में नहीं है। ये दो महत्वपूर्ण बातें। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि चीन कई किलोमीटर तक अंदर घुसाया है, ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि चीन ने वहां पर स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, ये भी कहा जा रहा था कि चीन के स्ट्रक्चर जो हैं भारतीय सीमा के अंदर बन गए हैं, जैसा कि पहले कई बार हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज इस सर्वदलीय बैठक में साफ कर दिया कि हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में नहीं है, हमारे किसी भी जगह पर उनका कब्जा नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत हर स्थिति से निपटने में सक्षम है, हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है। प्रधानमंत्री का बयान उस दरमियान आया है जब चीन से भारत की झड़प हुई थी गलवान के अंदर, और गलवान की झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और भारत ने रिपोर्ट्स के मुताबिक 43 सैनिक मार दिए थे चीन के। तो देश की बहस में आज सवाल यही है कि कैसे चीन को सबक सिखाएगा भारत, और क्या भारत को चीन से भी ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा, क्योंकि गलवान में चीन ने जो हिमाकत किया है उसकी सजा देना बेहद जरूरी हो गया है और हर हिंदुस्तानी चीन को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गया है। वहीं मोदी सरकार ने भी चीन पर चौतरफा वार करने के लिए बॉर्डर से लेकर समंदर तक हिंद के वीर जवानों को एक्शन मोड में ला दिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे भारत चीन का हर मोर्चे पर जवाब देगा। देखिए, हिंद की अच्छाई क्या है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने में चीन की मदद की, और ड्रैगन ने हमारे साथ क्या दगाबाजी की। चीन ने साजिशन अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में कहा था संसद में है कि वो हमारा है। तिब्बत को चीनी क्षेत्र के रूप में भारत ने मान्यता दी। ड्रैगन की दगाबाजी थी, सिक्किम और अरुणाचल को अपना बताया। भारत ने चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। ड्रैगन ने क्या किया, मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी मानने से पहले इनकार किया, बाद में दबाव में माना। भारत ने ब्रिक्स में चीन का समर्थन किया। मसूद अजहर के सपोर्ट में उसने वीटो का भी इस्तेमाल किया एक बार। चीन के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य बना, जबकि ड्रैगन क्या करता है, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। हमें यह बताया गया था जब हम एमईए का कोर्स पढ़ते थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, एक पत्रकार के तौर पर, तो हमेशा ये मानते थे कि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और चीन से हमको सावधान रहना चाहिए। सीधे अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। विकास चौधरी मेरे साथ हैं, जो कि स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं, और मैं लगातार लोगों से ये अपील कर रहा हूं कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। मैं भी सिपाही, हम ये कह रहे हैं, मैं भी सैनिक का हमने कैंपेन चलाया है, और हम ये कह रहे हैं कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, क्योंकि गाहे बगाहे जाने अनजाने में हम खरबों रुपए चीन की जेब में डाल रहे हैं, जिससे वो दुनिया पर विस्तारवादी नीति अपना रहा है। इसी के साथ मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ डॉक्टर पवन दुग्गल भी जुड़े हुए हैं। चाइनीज ऐप के बारे में आज एक बड़ा फैसला हुआ है। यूपी एसटीएफ के लोगों को कहा गया है कि 52 चाइनीज ऐप को अपने फोन से डाउनलोड करें। कितना पैसा हम दे रहे हैं चाइना को टेक्नोलॉजी के जरिए, ये पवन दुग्गल जी समझाएंगे। जाने माने साइबर लॉ के एक्सपर्ट है मृत्युंजय तिवारी जी मेरे साथ हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा मेरे साथ मेरे दर्शक वरुण शर्मा भी जुड़ गए हैं, बिजनेसमैन है नोएडा से। सबसे पहले वरुण जी के पास चलूंगा, आज एक आम दर्शक से शुरू करता हूं। जफर इस्लाम साहब, इनकी बात सुनना, क्या करना चाहिए भारत को, वरुण भाई? और मुझे ये बताइए कि आप भी चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे ना? बोलेंगे मैं भी सिपाही, मैं भी सैनिक। बिल्कुल, भारत के इस समय सेना के साथ खड़े होने के लिए हमें बिल्कुल चाइनीज सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए। आम जनता को इस समय देश का साथ देके आत्मनिर्भर जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, उसके हिसाब से हमें सब कुछ चाइना से बहिष्कार करना चाहिए, कोई उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल सही, विकास जी ने एजेंडा हमारा सेट कर दिया है। हमारा दूसरा सवाल है कि चीन को हम सबक कैसे सिखाएंगे। उसके लिए सबसे बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा है, जो उन इलाकों को कवर कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ऑल पार्टी मीटिंग पर आऊंगा। जफर इस्लाम जी, सरकार ने आज साफ कर दिया, अटकलों को खारिज कर दिया, हमारी किसी भी सीमा पर कब्जा नहीं है, हमारे किसी भी चौकी पर चाइना सवार नहीं है, हमारे यहां पर घुसपैठ नहीं हुई है।
क्या इससे विपक्षी दल शांत हो जाएंगे? सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी से यह सवाल लेता हूं। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद आप खुश हैं, संतुष्ट हैं कि भारत अभी सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज बयान दिया है, देश की जनता पूरी ये जानना चाह रही थी, सुनना चाह रही थी, लेकिन हम लोगों को दीपक जी इस बात का अफसोस है और इस बात की चिंता है। एक मिनट रुकूंगा, प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं चाइना पर। जी, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित
हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया है, हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है, हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में नहीं है। भारत हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हमारी सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि सेना को जो कार्रवाई, यथोचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दे दी गई है। हम एक बार फिर से अपनी बहस में आते हैं, फिर से बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं वैसे चलूंगा मृत्युंजय तिवारी जी के पास। मृत्युंजय तिवारी जी, विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के दो टूक बयान के बाद आप भी अब संतुष्ट हो गए होंगे कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई अब कोई कब्जा नहीं है, कोई पोस्ट कब्जे में नहीं है। नहीं, देखिए दीपक जी, हमारे 125 करोड़ देशवासियों को अपने सेना के जवानों पर गर्व है और फक्र है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे पहले हमारे नेता यहाँ बिहार के विरोधी दल के श्री तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट करके अनुरोध किया था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को जो न्योता दिया उसमें राष्ट्रीय जनता दल को ही भूल गए। सबसे बड़ी पार्टी हम बिहार में हैं, हमारे बिहार के कई जवान ने शहादत दी है और हमारे विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, हमारे 5 सांसद हैं। लेकिन आज हमारे सामने जो चुनौती है उसमें पूरा देश एकजुट है, पूरी तरह से सरकार के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है कि अगर हमारा कोई भी दुश्मन देश की ओर आंख उठाकर देखेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो हम लोग एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगे। ये हमारे देश की खूबसूरती है, यही भारत माँ की बहुत बड़ी पूंजी है हमारी। इसलिए जो राजनीतिक विषय है वो अलग है, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, क्यों हम इस हर जगह पर फेल हो रहे हैं, ये बात का विषय है। लेकिन अभी हम अपने दुश्मनों से लोहा लेने के लिए पूरा देश एकजुट है, सेना के साथ है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार को भी इस बात का एहसास है और इसकी ताकत है।
चलिए मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत बड़ी बात की है और बहुत मेच्योरिटी के साथ आपने बात की है। अब मैं जाऊंगा जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, फिर मैं जवाब लूंगा सैयद जफर इस्लाम से। जनरल सिन्हा, साफ साफ कहा तिब्बत के जो सरकार इन एग्जाइल है उसके प्रधानमंत्री ने, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारत चीन को सबक कैसे सिखाए, आप बताइए। देखिए दीपक जी, इसकी आगाज तो आप देख चुके हैं कि किस तरह से हुई है, जब सेना के पूरे हाथ खुल गए, और वो नहीं केवल जल थल नभ। जब आपको मैं बताऊं, नभ की बात होती है तो स्टेट ऑफ मलाका से लेकर के और उसके बाद स्टेट ऑफ हार्मोस की बीच बात होती है। जब थल की बात होती है तो वो सारी सीमाएं काम हैं जिसके ऊपर में 3500 किलोमीटर का इलाका है, और 80% इलाका में हम डोमिनेट करते हैं और हमें छूट है। तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं, जब मैं हर एक बार कहता रहा, जिसको भी थोड़ी सामरिक ज्ञान है, जो भी इस सैटेलाइट को पढ़ता है, हमारी 1 इंच जमीन गई नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमने कल गलवान नाले पर पुल बना लिया और हम जो आपके पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की तरफ रास्ता बना रहे हैं। हम पत्थर मारेंगे भी तो ये जो लोग बिल्डअप किए हैं ना, टेंट लगा के बैठे हैं, तो हमको वहां से निकाल सकते हैं। ये है क्षमता। और आप देखिएगा, ये तो या तो चाइना दुम दबा के भागेगा, मगर आप उसको जाने देंगे तो हम फिर एक अपॉर्चुनिटी को लूज करेंगे। मेरा यह मानना है कि एक बहुत बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी आया है, चाइना उसमें फंस चुका है, उसको फंसने से निकलने नहीं देना पड़े। इस जो सांगे साहब कह रहे थे बिल्डअप, उनकी बिल्डअप आपको पता है, जिस देश के अंदर में अपने सेना में भेजने के लिए एक बच्चा नहीं है, आपको पता है, एक चाइल्ड पॉलिसी के अंदर में उसके पास उसने आधे कर दिए अपनी संख्या। वो पेपर टाइगर है, वो नहीं लड़ सकता। पेपर टाइगर है। आपने जानना चाहा था जनरल सिन्हा, लद्दाख के लोग क्या सोचते हैं। जनरल सिन्हा, मेरे साथ लद्दाख से मेरे एक साथी, वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, ताशी साहब हैं, ताशी मोटुप काऊ, सोशल वर्कर है, बिजनेसमैन है। लेके आज आप लोग क्या सोचते हैं सर, चीन की सरकत पर किस तरह से जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि लद्दाख पूरा का पूरा भारत के साथ खड़ा हुआ है और अब तो लद्दाख के पास ज्यादा अधिकार है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पूरे लद्दाख पूरे देश के साथ खड़ा हुआ है, पहले भी खड़े थे। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा इसको बताने से पहले मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाना चाहता हूँ कि ये जो लद्दाख का एरिया है, पूरे लद्दाख का एरिया, और तिब्बत के साथ उस पहले होता था, इसका बॉर्डर होते थे, तो उस समय ये एक शांति का क्षेत्र था। कई सौ साल तक ये पूरा शांति का क्षेत्र था। पूरे तिब्बत में, पूरे लद्दाख में यहाँ पर कोई इस तरह से कोई लड़ाई बहुत ही कम हुआ है। तो ये जो शांति को जो भंग हुआ है वो 1950s में, जब ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो तिब्बत की तरफ आके तिब्बत को उन्होंने ऑक्यूपाई किया, एंड हिज होलिनेस दलाई लामा को भारत के शरण में लेना पड़ा 1959 में। उसी दिन से पूरा ये इलाका जो है पूरा अशांति का क्षेत्र बनना शुरू हो गया है। और उसी दिन से आज तक, उसके बाद से जो पहले तो तिब्बत के साथ हमारा बॉर्डर होता था, हमारे इंडिया का बॉर्डर, और उसके बाद से वो चाइना के साथ बॉर्डर लग गया, और उसी दिन से बिल्कुल अशांति ही रहा है पूरा। इनके साथ चीन के साथ हमें कोई विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। चलो, हमने बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इंडिया की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया, वहाँ से भी लिया, तो बहुत से सालों तक लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन छुट-पुट उनका इंकर्शन होते रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पिछले इतने सालों से इंकर्शन थोड़ा थोड़ा होते गया है, और जो अभी जो गलवान नाला में जो एक बहुत बड़ा इंकर्शन हुआ है, जो वहाँ पर लोग डटे हुए बैठे हुए हैं, ये लोग आके चाइनीज़ लोग। अब उस इलाके के बारे में अगर मैं कहूँ तो 1950s में, 60s में, 70s में, मतलब रिसेंटली तक दौलत बेग ओल्दी जो जगह है जहाँ पर हमारा पोस्ट है इंडिया का, वहाँ जाने के लिए नुब्रा वैली से पनामिक एक विलेज है, वहाँ से लेकर उस जगह पर पहुँचने में 6-6 दिन लगते थे।
6 दिन लगते थे और तब जाके हम हमारे वहाँ पोस्ट पे पहुँचते थे। लेकिन और अब तो कुछ गोल्डी साल भी बाद हमारे वहाँ साथ है पर सर। जब आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन अफसोस मुझे आपको रोकना होगा क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद मैं शुरुआत करूंगा, क्यों ना बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट।